तो वो लूमिसेंस की ना या फ्लोरिसेंस की वो लाइट इमिट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या चीज़ है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, इनको फ्लोरिसिन बोला जाता है या फ्लोरिसेंट डाइज। तो उनके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है ना, यूवी लाइट का कोई कलर नहीं होता, हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। तो वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और जब एक्साइट होते हैं ना, तो वो एक रोशनी इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें से फिर रोशनी निकलने लगती है, और वो रोशनी जो होती है, लाइट रेज होती हैं, वो विजिबल रेंज में होती हैं, तो वो हमें फिर नज़र आने लगती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो आप लोगों के पास नोट है ना, सारे के सारे हैं इस वक्त साथ आपकी जेब में नोट, यस सर है। उन सारे नोटों के बीच में ना एक पतली सी ना वो लाइन सी लगी होती है, चमकीली सी पट्टी लगी हुई होती है। लगी होती तो है। ये जब हम बैंक्स या कुछ बड़ी होटल्स पे जाते हैं या वो मार्केट्स में जाते हैं ना, तो वो अक्सर जब हम उनको पैसे देते हैं, उनको शक हो कि नकल है या असल है, तो वो अपनी बेंच के नीचे करके ना एक मशीन के नीचे करते हैं। उस मशीन के अंदर क्या होता है कि यूवी लाइट होती है, वो यूवी लाइट जैसे ही उस नोट के ऊपर पड़ती है ना, तो ये इसके अंदर फ्लोरेसेंट डाई डली हुई होती है, तो ये फ्लोरेसेंस करने लग जाती है। इसके अंदर एक कलर एक बड़ा खूबसूरत सा चमकीला पैदा हो जाता है। किसी नोट के अंदर ग्रीन है, किसी के अंदर रेड है, किसी के अंदर ब्लू, किसी के अंदर ऑरेंज है। तो ये हर एक नोट के लिए अलग अलग कलर है, और अगर वो कलर वाकई प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो वो फिर नोट असल तस्वर किया जाता है। कुछ बाकी भी रिक्वायरमेंट पूरी, मतलब वो हाथों से उसके वो फील कोट को करने से, और साइड पे जो वो इंग्रेविंग्स हुई हुई होती है, उसकी बेस पे वो असल करते हैं। तो खैर बैंक्स वाले इस तरह नोट की असल और नकल होने की पहचान करते हैं। तो ये सारा कुछ फ्लोरिसेंट डाइज का होता है। तो अब साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी टिश्यू के अंदर कोई एंटीजन देखना, एंटीजन अब इतना बड़ा तो होता नहीं है कि वो आप उसको नेकेड आई से देख सको। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एंटीजन के अगेंस्ट चलो एंटीबॉडीज बना लेते हैं। जब एंटीबॉडीज बनाई, तो भाई जब हम अगर वो एंटीजन टिश्यू के अंदर होगा, तो बॉडीज जब डालेंगे ना, तो वो उसको बाइंड कर जाएंगी, ऐसा ही होता है ना। जी सर। यार अगर साद आप एक क्लास में बैठे हो, और एक ऐसी लड़की हो जिसको आपसे प्यार हो, तो अगर हम क्लास में भेजें, तो वो जाके साथ सबको छोड़ के आपके पास जाके बैठ जाएगी, आपको पहचान लेगी। यस सर। आप उसका एंटीजन है, और वो आपकी एंटीबॉडी है। लेकिन अगर सेक्शन बी में उसी लड़की को मैं भेजूं, या मैं कहूँ आओ मेरे साथ, साथ को देख लो, उससे बात करनी, उसे ले जाना चलो वो मैकडोनल्ड, लेकिन वो आएगी, वो बाइंड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है कि आप साथ वहाँ हो ही नहीं। इसी तरह टिश्यू के अंदर कोई सा भी एंटीजन अगर मालूम करना होता है, तो एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। अगर वहाँ पे वो एंटीजन मौजूद होगा, तो वो एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएंगी। अगर वो नहीं होगा, तो नहीं करेंगी। फिर क्या किया जाता है, अब इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के बाइंड हो जाना भी नजर नहीं आता, हमें तो देखना है कि कुछ किसी ना किसी तरीके से। तो देखने के लिए जिस तरह स्टेन की जाती हैं, हम क्या करेंगे, मजीद ऊपर से ऐसी एंटीबॉडीज डालेंगे उस एंटीबॉडी के खिलाफ, जो शायद आपको तो नहीं पहचानती होंगी, लेकिन वो आपकी उस फ्रेंड को पहचानती होंगी। तो वो क्या करेंगी एंटीबॉडीज, वो जब हम क्लास में ले जाएंगे ना, सेक्शन बी में ले जाएंगे, तो वो कहेंगे यहाँ तो वो एंटीबॉडी है ही नहीं, वो लड़की है नहीं। लेकिन सेक्शन सी में जब मैं लेके आऊंगा उस एंटीबॉडी को, तो वो कहेगी हाँ यहाँ है। क्यों? तो वो वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ साद एंटीजन मौजूद था। तो वो अभी उस लड़की को पकड़ लेंगी। तो जब दूसरी एंटीबॉडीज उस पहली वाली एंटीबॉडी के अगेंस्ट डाली जाएंगी, तो वो उस पहली एंटीबॉडीज को पकड़ लेती हैं। लेकिन अब ये जो मैंने दूसरे वाली एंटीबॉडी डाली हैं, ये सादा नहीं होती, ये बड़ी चालाक होती हैं। इनके साथ वो फ्लोरिसेंट डाई का मॉलिक्यूल अटैच होता है।
अब फिर से कहानी बता रहा हूँ। टिश्यू लिया जाता है हिस्टो का, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन अब ढूंढना हो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अप्लाई की जाती है, वो जाके बाइंड कर जाती है। उसके ऊपर मजीद ऐसी एंटीबॉडीज अप्लाई की जाती जो उस पहली वाली एंटीबॉडी को पकड़ लें। लेकिन इन सारी एंटीबॉडीज के ऊपर मैंने एक डाई लगाई हुई होती है फ्लोरिसेंट। अब हम उस स्लाइड को उठाते हैं और फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर रख लेते हैं। तो अब बाकी माइक्रोस्कोप के अंदर तो लाइट सोर्स होता है ना, बल्ब जो वाइट लाइट भेजता है, उसके अंदर भी एक ऐसा ही होता है लैंप, वो वाइट लाइट भेजता है। लेकिन उसके सामने फिल्टर लगा के सारी की सारी विजिबल रेंज की लाइट को हम बंद कर लेते हैं और उसमें सिर्फ अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट गुजरने देते हैं। तो जब यूवी लाइट गुजर जाती है ना, तो हमें फील ही नहीं होता कि कहीं से लाइट सोर्स की तरफ से कोई बत्ती रोशन हुई है, क्योंकि हमारी आंखें तो यूवी देख ही नहीं सकती। तो हमें हल्का सा नीला रंग फील होता है, क्योंकि वो ब्लू कलर के अलग भाग होती है ना, मतलब यूवी लाइट के इर्द गिर्द जो विजिबल रेंज का कलर है वो ब्लू होता है, तो इसलिए मैं हल्का सा ब्लू फील होगा। तो वो वैसे वो भरा हुआ होगा यूवी लाइट जो हमें फील ही नहीं हो रही। तो वो क्या करेंगी, वो जाते जाते जब स्लाइड के ऊपर टकराएंगी ना, तो वो ऑब्जॉर्व और इमिट हो के हमें कोई इमेज नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो जो एंटीबॉडीज के साथ मैंने मॉलिक्यूल लगाया था फ्लोरिसेंट, उसको एक्साइट कर देंगी, उसको एक्टिव कर देंगी। तो वो आगे एक कलर छोड़ना शुरू कर देगा। पूरी स्लाइड ब्लैक पड़ी रहेगी, लेकिन जहाँ पे वो एंटीजन और फिर एंटीबॉडी थी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे स्टेन वाली, फ्लोरिसिन वाली, तो यूवी की वजह से एक्टिवेट होके कलर देने लग जाएंगी और वो मुझे नजर आ जाएगा विजिबल, क्योंकि मेरी आंखें तो विजिबल लाइट देखने के काबिल हैं। तो ये होती है फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हर तरह का सैंपल, हर तरह की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड नहीं रखी जाती, सिर्फ वो स्लाइड जिनके ऊपर फ्लोरिसेंट डाइज डली हुई हो तो वो देखी जाती हैं। लेकिन वो भी ऐसे नहीं दिख जाती, उनके ऊपर खास यूवी लाइट सेंड की जाती है, वो उसको एक्साइट करती हैं और फिर वो एक्साइट होने की वजह से जो एक वेव लाइट निकलती है वो होती है विजिबल लाइट के अंदर, तो वो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको अक्सर इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस इसलिए कहते हैं कि फ्लोरेसेंस तो वो जो फ्लोरेंस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और इम्यूनो इसलिए क्योंकि एंटीजन को देखने के लिए एंटीबॉडीज डालते हैं, तो इसलिए इसको एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से इम्यूनो वर्ड यूज किया जाता है। तो डाइज बहुत सारी हैं, लेकिन AFIP ने ना ऑरामीन और पता नहीं दूसरी कौन सी लिखी, रोडामीन लिखी है। वैसे डेपी, FITC और ढेर सारी बाकी भी हैं, मुझे अभी फिलहाल यही आ रही हैं। ये डाइज यूज होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोई रेड कलर देती है, कोई ब्लू कलर देती है, कोई रेड ब्लू हो गया, कोई ग्रीन देती है, कोई ऑरेंज दे रही होती है। फिर हर एक की एक ये खूबसूरती होती है कि वो डिफरेंट वेवलेंथ पे एक्साइट होती है और डिफरेंट वेवलेंथ इमिट करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेवलेंथ पीछे से एक ही है, जैसे 350 कर लो, 350, लेकिन आगे डेपी यूज हुई है तो उसका कोई और कलर होगा, ऑरामिन यूज हुई है तो उसका और कलर होगा। मतलब उनको एक्साइट करने वाली कोई पीछे एक ही वेवलेंथ है, एक ही यूवी रे लाइट है, लेकिन डाइज अलग अलग होने की वजह से कलर अलग अलग आए। तो ये वाली चीज तब यूज किया जाता है, ये वाला फिनोमेना फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में, जब एक साथ सेल्स के अंदर आप 3 से 4 चीजों को स्टेन कर लें अलग अलग स्टेनिंग मॉलिक्यूल से, ताकि उनका हर एक का अलग कलर दिखे और आप समझ सको कि क्या चीज कहाँ पड़ी है। लेकिन आप पीछे तो एक ही वेवलेंथ उनके ऊपर वो स्ट्राइक करवाएं।
पीछे जो बल्ब है उससे एक ही यूवी लाइट की रेंज आ रही हो, उससे आपको अचानक एक ही सेल के अंदर 3 से 4 कलर मिल जाएंगे। मतलब अगर न्यूक्लियस को कोई एक डाई लगाई हुई है तो न्यूक्लियस का अलग कलर उस यूवी की वजह से आने लग जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो डाई अगेंस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट यूज की है उसका अलग कलर आ जाएगा। और अगर एक्टिन एक्टिन जैसे होती हैं वो प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं और बेस मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होती हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी लगाई होगी और डाई लगाई होगी उनका अलग कलर दिखने लग जाएगा। तो अब ये देखें, मैं आप लोगों को इसकी कुछ पिक्स दिखाता हूँ। बैकग्राउंड इसका ब्लैक होता है, सिर्फ जो इमिट होने वाली लाइट है वही जगह साफ आप लोगों को दिखाई देती है। जैसे ये रिजल्ट, इसके रिजल्ट हमेशा इस तरह के होते हैं। तो इसमें देखें न्यूक्लियस को कोई एक अलग दी गई है एंटीबॉडी, और उसके ऊपर क्योंकि वो न्यूक्लियस को डिटेक्ट करने वाले अटैच होने वाली एंटीबॉडीज थी तो उनके ऊपर एक अलग डाई है। इस तरह जो बाकी दूसरे उसमें वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं? ये जैसे हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हमें खास शेप देती हैं, तो सेल्स के अंदर शेप देने के लिए ये मौजूद होते हैं। जैसे बिल्डिंग के अंदर सरिया होता है, टी आर गार्डर वगैरह, तो ये एक सिर्फ स्ट्रक्चर देने के लिए होती हैं। उनको ग्रीन वाली जो एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट यूज की गई है ना, उनके ऊपर ग्रीन वाली फ्लोरिसेंट डाई यूज हुई है, और एक वो पता नहीं वो क्या है उसके लिए रेड है। तो जब नीचे से ना वो यूवी लाइट इसके ऊपर आन पड़ेगी ना, तो ये तीनों तरह की डाइज जो हैं ये एक्साइट हो जाएंगी और ये अलग अलग कलर देने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा न्यूक्लियस कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ पे और दूसरी कोई चीज़ कहाँ पे। अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया यूज किया जाता है। तो ये जनाब क्या होता है कि आप लोगों को ये जो बताया जाता है कि न्यूक्लियस प्रोफेज के अंदर किस तरह डिजोल्व हो जाता है क्रोमेटन, और फिर आगे कंडेंस होकर क्रोमेटन डबल हो जाते हैं, फिर एनाफेज और मेटाफेज के ऊपर सेंटर में वो अरेंज होते हैं, और फिर टीलोफेज, और फिर मुकम्मल जब हो जाते डिवीजन तो किस तरह जाते हैं। वो ऐसे करते हैं कि सेल्स के लिए वो अलग तरह की एंटीबॉडीज यूज करनी, क्रोमेटिन के अगेंस्ट अलग, और वो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उनके लिए अलग। तो हर एक स्टेज के सेल्स उनके पास माइक्रोस्कोप की स्लाइड में मौजूद होते हैं, और जब वो उसका रिजल्ट देखते हैं तो उनको पता चलता जाता है कि कहाँ क्या चीज़ मौजूद होती है सिर्फ कलर की बेस पे। ये फ्लोरेसेंस के रिजल्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइस के होते हैं। डाइस से आपको पता चल जाता है कि वो एंटीबॉडी कहाँ है, एंटीबॉडी से पता चल जाता है कि वो चीज़ एक्चुअल चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो ये है, आप लोगों की मौजूदगी का सिर्फ पता लगता है, आप लोगों की एक्चुअल शक्ल शबाहत का पता नहीं चल पाता। वैसे ये भी इजी ही है, जैसे एक एंटीबॉडी, अब देखें ये मतलब एक ऐसी एंटीबॉडी हो जो इंसान को, सिर्फ पूरे पूरे इंसान को वो क्या है कि ना बाइंड करती हो। तो अगर ये अदील है, इसके लिए यूज करेंगे तो भले वो अदील की शक्ल का ना बताए कि कैसी है, लेकिन ओवरऑल इसके पूरे जिस्म पे अटैच हो जाएगी, और जब वो हम यूवी लाइट मारेंगे तो ये पूरी की पूरा इसका जिस्म रेड कलर का दिखने लग जाएगा। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि अदील बस इतने ही जिसामत का मालिक है, नॉर्मल जिसामत का मालिक है। लेकिन अब साद या उसका फ्रेंड, उसके लिए वो एंटीबॉडी अप्लाई करेंगे, उसके साथ वो डाई होगी, वो पूरे के ऊपर ऐसे ना पेंट हो जाएगा साद। तो जब हम उसके ऊपर यूवी लाइट, अगर ये कमरे में पड़ा है और वैसे दिख ही नहीं रहा, लेकिन जैसे यूवी लाइट मारी इसके ऊपर वो डाई सारी एक्साइट हो जाएगी और उसका ढेर सारा जिसामत आएगी। मतलब लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है। तो पता चल गया कि साद वहाँ बहुत ज़्यादा जिसामत वाला बंदा बैठा हुआ है। तो इसी तरह फ्लोरेसेंस में इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि वो कोई एंटीजन या वो कोई चीज़ इतने साइज की है या उसकी एंटीजन इतना अमाउंट में मौजूद है।
ओवरऑल शेप नज़र नहीं आती जिस तरह आप लोगों को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में नज़र आती रहती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जनाब एक यूज़ होता है मिरर डाइक्रोइक। डाइक्रोइक ऐसा मिरर होता है कि वो एक ख़ास वेवलेंथ को तो अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देता है, आर पार गुजर जाती है सीधी, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन एक वेवलेंथ को वो डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये देखें लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के अंदर हर तरह की लाइट, वो तो बल्ब है वो तो ऑन हो गया, तो टंगस्टन या मर्करी लैंप अक्सर यूज़ होते हैं, या वो ऑन हो गया ना तो उसने तो हर तरह की रोशनी इमिट करना स्टार्ट कर दी, तो आगे एक फ़िल्टर लगा दिया जाता है ताकि विजिबल रेंज की सारी लाइट रेज स्टॉप हो जाए और सिर्फ यूवी गुजरे। आगे लगा होता है डाइक्रोइक मिरर, वो क्या करता है कि वो यूवी लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है कि वो ऑब्जेक्टिव से गुजर के स्लाइड के ऊपर पड़े। अब जो स्लाइड के ऊपर कलर डेवलप होता है फ्लोरेसेंस की वजह से, वो लाइट रेज ऑब्जेक्टिव से गुजरती हैं और जब डाइक्रोइक मिरर के पास आती तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि उसमें से गुजर जाती हैं और सीधी से होके हमें पहुँच जाती हैं। दूसरा मैं फ़र्क बता दूं साथ आपको, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि बिल्कुल मेज़ की तरफ बेसमेंट में लाइट सोर्स लगा होता है और वहाँ से लाइट आती है कंडेंसर, कंडेंसर से स्लाइड के ऊपर और वो फिर ऑब्जेक्टिव में और फिर आई पीस में चली जाती है। उसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही काम करता है कि स्लाइड से आने वाली लाइट को हमारी आंखों की तरफ ले जाता है, लेकिन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो होती है ना, उसके अंदर लाइट सोर्स जो फ्लोरेसेंस के लिए होता है ना, वो बेसमेंट में नहीं, बेस में या फुट पीस में नहीं लगा होता, वो बॉडी में, वो जो आई पीस जहाँ पे लगे होते हैं ना माइक्रोस्कोप के, उसकी बैक साइड के ऊपर एक बड़ा सा लगा हुआ होगा तारों उसके साथ कनेक्टेड, वो खास लैंप होता है। तो रोशनी वहां से आती है लेकिन हमारी आंखों में नहीं पड़ती, हमारी आंखों में पड़ेगी तो हम तो कैंसर में हो जाएगा और आंखें खराब हो जाएंगी, यूवी है वो तो। वो क्या है कि वहां से मुड़ के नीचे आईपीस के अंदर जाती है, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर जाती है और ऑब्जेक्टिव से होके स्लाइड के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे जो विजिबल लाइट जनरेट होती है वो फिर से ऊपर हमारी तरफ ऑब्जेक्टिव में पड़ती है और ऑब्जेक्टिव से ऊपर प्रिज्म में होती है हमारे आई पीस के जरिए हमारी आंखों में आ जाती है और हम देख लेते हैं। मतलब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है लेंस, वो दो काम कर रहा है, वो यूवी को नीचे की तरफ स्लाइड के ऊपर भी लेके जा रहा है और स्लाइड के अंदर विजिबल लाइट जनरेट होने वाली को ऊपर गुजार के हमारी आंखों की तरफ भी ला रहा है। समझ आ गई? जी सर। यस सर। शुक्र है, शुक्र है। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर कल से। और पैगाम आ गया है आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब फैकल्टी को रोज़ आना है रेगुलर बेस। तो अब ये सिग्नल के इश्यूज, सिग्नल आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, आवाज़ जा रही है, ये ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ता दो तो आराम से क्लासेस हो सकेंगे। अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। सर वो असाइनमेंट्स के अंदर पिक्चर्स का बता दें वो दोबारा एक दफा। 15 तारीख लास्ट डेट है और मैं पता नहीं 15 की पता नहीं कौन सी डेट है, खैर वो यार नहीं पिक्चर्स जो सर। है ना, वो आप पिक्चर्स जो है आप लोगों ने नेट से उठानी है और नेट से डाउनलोड करके फाइल के एंड में, वर्ड फाइल के एंड में लगानी है, लेकिन हर एक पिक्चर के बारे में बताना है। मतलब वो पिक्चर मुझे चीख चीख के बताए कि मैं क्या हूँ, वो कहाँ के सैंपल की हूँ, मेरे अंदर कौन सी टेक्निक यूज हुई है और क्या रिजल्ट्स हैं। ये नहीं है कि एम फोटो लगा देना। मतलब सर गूगल वो से लेके फोटोज, उसको कॉपी करवानी है ये कि गूगल से खुद जैसा बनानी मैं, है? ये जैसा मैं आप लोगों को ये फोटोज दिखा रहा हूँ, तो उसके यस ऊपर सर। यूं कर, ऐसे करके डाउनलोड इमेज कर लें। जब डाउनलोड इमेज हो जाए
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप इंपोर्ट करा रहे हो तो पीडीएफ जो अपने पेपर पे लिखे हुए की फ़ोटो खींची हुई होती है, वैसे ही वो इंपोर्ट